एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और इसका हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला स्टडी करेंगे जो कि है nth टर्म ऑफ एपी। तो ये फॉर्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये फॉर्मूला पूरे प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि ये कैसे यूज होता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे स्टडी करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी हो और इसके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप ये फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एपी ये फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस समझो। हम ये फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं जबकि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए, डी ये सब है, ये सब टर्म्स है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है। तो हमें ये फॉर्मूले की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लेंगे। आपको अगर क्वेश्चन दिया हो, एक आपको एपी दिया हो जिसके आपको 4 टर्म्स दिए हो। फर्स्ट एग्जाम्पल हम फर्स्ट 4 टर्म्स ले लेंगे 1, 2, 3, 4 और आपको बोला हो कि आपको डायरेक्ट एपी का 100th टर्म निकालना है, 200th टर्म निकालना है। तो आप ये कैसे निकालोगे? तो क्या आप एपी को 100 टाइम लिखोगे? क्या आप एपी को 200 टाइम लिखोगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूले से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म एक एपी का निकाल सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके प्रीवियस लेक्चर में जो एपी के बेसिक टर्म फॉर्मूलेस बताए थे वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी जिसमें 2 वैल्यूज दी है a एंड d। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे कि a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म यानी ही a होता है, और d यानी होता है डिफरेंस। तो आज का फॉर्मूला स्टडी करने के लिए हम ये 2 वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे a एंड d। तो जैसे कि मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये एक हो गया पूरा एक फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड a प्लस डी, ये हो गया सेकेंड टर्म। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म दैट इज a1, a प्लस डी, ये पूरा हो गया सेकेंड टर्म दैट इज a2, ये a प्लस 2d, ये हो गया थर्ड टर्म मीन्स a3 एंड ये हो गया a4 दैट इज फोर्थ टर्म। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। तो देखो a1 मतलब a होता है, a2 मतलब a प्लस डी होता है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे a1 यानी ही a, सेकेंड हम यहाँ पे लिख लेंगे a2 यानी a प्लस डी। मतलब अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है हमें फर्स्ट टर्म में d ऐड करना पड़ेगा तभी हमारा सेकेंड टर्म निकलेगा। वैसे ही थर्ड और फोर्थ टर्म का, थर्ड टर्म का क्या है a3। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हमें कोई टर्म निकालना है तो हमें उसके प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा नेक्स्ट टर्म निकले। तो a3 निकालने के लिए हमें a2 में d ऐड करना पड़ेगा। तो a2 प्लस d तो तब निकलेगा a3 मीन्स थर्ड टर्म। हमें a2 की वैल्यू दी है, a2 मतलब होता है a प्लस डी। तो हम लोग पुट करके देखेंगे कि a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस डी में a2 की वैल्यू रख के क्या आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a3 इज इक्वल्स टू a2, a2 की वैल्यू क्या है a प्लस डी और ये वाला d प्लस डी। सो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो हमने निकाला है थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, जो आपको पहले से पता है कि थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d जनरल फॉर्म ऑफ एपी में ऐसा ही दिया है। तो इसी तरह से अब हम a4 यानी कि फोर्थ टर्म का निकाल के देखते हैं। a4 इज इक्वल्स टू, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हमें प्रीवियस टर्म में d ऐड करना पड़ेगा। तो हमें a4 तब मिलेगा जब हम a3 में d ऐड करेंगे।
तो A4 का ये आया A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस डी। सो यहाँ पे देखो A3, तो A3 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, A3 की वैल्यू दी है A प्लस 2D। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो हम ये लिखेंगे A4 इज इक्वल्स टू A3 की वैल्यू A प्लस 2D प्लस D। सो ये हो जाएगा देयरफॉर A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। तो देखो हमने ये यहाँ पे भी ये प्रूफ कर दिया है A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, जैसे कि हमें यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ AP भी दिया था, A प्लस 3D मतलब ही होता है A4। तो देखो, तो यहाँ पे हमने A2 का किया, A3 का किया, देखो ये A3 का, हमने A4 का किया, ये देखो। अब हम A5 का करके देखेंगे। तो A5 मतलब क्या होता है, A5 तभी मिलता है जब हम A4 में D ऐड करेंगे। सो A5 होगा A4 प्लस D। सो यहाँ पे A4 की वैल्यू क्या दी है, A4 की वैल्यू दी है A प्लस 3D। तो हम ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आ जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A4 की वैल्यू A प्लस 3D प्लस D। सो देयरफॉर A5 हो जाएगा A प्लस 4D। तो हमने यहाँ पे A5 फिफ्थ टर्म निकाल लिया है A प्लस 4D, A5 निकला है A प्लस 4D। अब हम देखो, अभी तक हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। हमने पहले A2 निकाला, फिर A3 निकाला, फिर A4 निकाला, फिर A5 निकाला। मतलब हमने पहले फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म। हम ऐसे तब तक सीक्वेंस वाइज चल रहे थे। अभी हम कोई रैंडम नंबर लिख लेते हैं। तो हम रैंडम नंबर ले लेंगे 10th टर्म। 10th टर्म मीन्स A10। सो A10 क्या होगा, A10 होगा A9 प्लस D। जब हम A9 में D ऐड करेंगे तो हमें A10 मिलेगा। सो अब हमें ये सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देखो, जैसे कि हमें A5 निकालना था तो हमें यहाँ पे A4 की वैल्यू रखनी पड़ी। तो हमने तो A9 की वैल्यू नहीं निकाले, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम A9 की वैल्यू इसी की तरह निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ AP से तो हम निकालेंगे A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। जैसे कि देखो यहाँ पे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, वैसे ही A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A10 इज इक्वल्स टू A9 की वैल्यू A प्लस 8D प्लस ऑफ D। तो ये हो जाएगा देयरफॉर A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। तो हमने यहाँ पे रैंडम नंबर लेके मीन्स A10, हमने 10th टर्म लेके हमने यहाँ पे 10th टर्म की वैल्यू निकाल ली है। तो ये तो हमने 10th टर्म लिया। अब हम और रैंडमली लेंगे, हम कोई बिगर नंबर सोचेंगे, जैसे कि 25th टर्म अभी हम निकाल के देखेंगे। तो हम ले लेंगे A25। सो A25 का क्या होगा फॉर्मूला, A25 इज इक्वल्स टू A24 प्लस D। जब हम A24 में D ऐड करेंगे तो हमें A25 मिलेगा। तो आप बोलोगे कि A24 ये टर्म का हमको ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे A9 का निकाले A प्लस 8D, तो हमें यहाँ पे A24 का भी निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, ये देखो हमने यहाँ पे जब A3 निकाले तो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। यहाँ पे देखो A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। यहाँ पे देखो A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। तो इसमें देखो A3 यहाँ पे 3 है, D में 2 है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो वैसे ही हम A24 का भी निकालेंगे। तो A24 का हो जाएगा A24 इज इक्वल्स टू A प्लस 23D। अब हम ये A24 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। सो A25 इज इक्वल्स टू A24 की वैल्यू A प्लस 23D। देयरफॉर A25 इज इक्वल्स टू A प्लस 24D। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे D में 24 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 23 है। मान लो कि ये 24 एक n है, 24 की जगह हम n रखेंगे n, और ये देखो इससे एक ये कम है, मीन्स ये हो गया n-1। देखो ये फॉर्मूले में भी देखो ये 3, समझ लो ये 3n है, और ये 2, ये 3 से 1 कम है, तो ये है n-1।
मतलब 3 से 1 कम है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी ये 10, ये n मान लो, और ये 9, ये n-1, मतलब ये 10 से 1 कम है। देखो इसकी तरह यहाँ पर भी ये देखो A4, ये 4 मीन्स ये n हो गया, और ये 3, ये 4 से 1 कम है तो ये हो गया n-1। देखो ये वाले एग्जाम्पल में भी ये 5, ये n हो गया, और ये 4, ये 5 से 1 कम है तो ये हो गया n-1। हम ये n और n-1 आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये nth टर्म ऑफ AP इसके फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो फाइनली हमने यहाँ वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लिए हैं। अब इससे हम nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको इतने सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो हम nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लिखते हैं। सो nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। तो देखो हमने यहाँ पे फाइनली nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लिख लिया है, जो कि है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। देखो हम ये फॉर्मूला इससे रिलेट कर सकते हैं। देखो कैसे रिलेट करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया a 24, तो 24 हो गया n, तो an देखो एक टर्म बन गया an इज इक्वल्स टू a वहीं पे रहेगा प्लस 23। तो जैसे कि मैंने आपको बताया d का कोएफिशिएंट है वो ये 24, मीन्स यहाँ पे जो रहेगा उससे 1 कम होंगी तो ये हो जाएगा n-1। तो देखो n-1 इंटू d। देखो हम ये एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे भी करके बताएंगे a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। तो ये देखो a10 मीन्स हो गया n, ये देखो an a देखो a प्लस 9 हो गया n-1 मीन्स 10-1। सो ये देखो n-1 एंड d का d। तो इस तरह से फाइनली हमने nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला आपको बता दिया है, जो कि है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आप आगे के आने वाले प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम AP का कोई पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फॉर एन एग्जांपल ले लेंगे कि आपको किसी क्वेश्चन में पूछा गया, आपको AP दिया है और आपको पूछा गया कि 100th टर्म की वैल्यू निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस n की वैल्यू में 100 रख देना है। तो देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा, हम n की जगह 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा a100 इज इक्वल्स टू a प्लस 100। यहाँ मैंने जैसे कि बोला n पे हम n की वैल्यू हम 100 रखेंगे तो 100-1 इंटू d। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो a100 इज इक्वल्स टू a प्लस 100-1 हो गया 99d। तो ये देखिए हमने a100 का फॉर्मूला बना दिया है। आपको क्वेश्चन में अगर AP दिया होगा तो आपको a एंड d दिया रहेगा, तो आप इसमें a एंड d की वैल्यू पुट करके a100 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला nth टर्म ऑफ AP मीन्स an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख के रखो, क्योंकि फिर आने वाले वीडियो में हम इसके जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।